तो बच्चों अब आगे का देखते हैं। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। अर्थात बच्चों यहाँ पर लेखक ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे नागार्जुन जी ये कह रहे हैं कि इस बार जब वो हिमालय पे आए, या परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, यानी इस बार जब वो हिमालय की चोटी पर चढ़ते हैं तो उन्हें कुछ और रूप में सामने थी। यानी वो उन्हें देखकर थोड़ा आश्चर्यजनक थे, यानी हैरान थे। अब हैरान वो क्यों थे उसे भी देखते हैं। मैं हैरान था कि यही दुबली दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। अर्थात यहाँ पे लेखक की हैरानी का कारण का क्या था, वो ये चेष्टा मतलब वो ये कह रहे हैं कि मैं हैरान होता हूँ, आश्चर्य होता है मुझे इस बात से कि ये जो दुबली पतली मेरी गंगा थी, मेरी सतलुज थी, या मेरे समतल दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलुज, ये तीनों इतनी दुबली पतली हैं, लेकिन जब ये ज़मीन पर पड़ती हैं, भूमंडल पर जब ये उतरती हैं तो उतरने के बाद इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं। अर्थात हिमालय क्या है, चोटियाँ हैं बच्चों, और चोटियों से पानी उतरने, जब पानी उतरता है, जैसे हम कभी झरना देखते हैं, इस वक्त देखो इस वक्त बारिश चल रही है। बारिश में अगर हम किसी झरने या तालाब के पास देखें तो पानियों की जो श्रृंखला होती है वो काफ़ी छोटी छोटी होती है। जैसे आप अपने किताब में भी देख सकते हो कि यहाँ पर देखो पहाड़ दिख रहे हैं। अब पहाड़ से डायरेक्ट पानी तो उतरता नहीं, कहीं ना कहीं से वो एक लय पकड़ते हुए धीरे धीरे पतली पतली पंखुड़ियों से छोटी छोटी पतली पतली अपने एक रास्ता बनते जाता है। जैसे अभी हम भी जब गांव वगैरह में दे रहते हैं बरसात में, तो हम देखते हैं ना कि जो कच्चा रास्ता होता है मिट्टियों का, जिससे हम खेत के रास्ते से जब निकल कर पगडंडियों से होकर अपने घर की तरफ बढ़ते हैं तो छोटे छोटे पानी के रास्ते निकल जाते हैं जाने के। तो उसी के समान यहाँ पर भी लेखक यही दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहाड़ की छोटी छोटी पतली पगडंडियों से जब ये होके उतरती हैं तो कितनी दुबली पतली दिखाई देती हैं। जैसा लगता है कि कितनी सामान्य है, दुबली पतली, इसमें ज़्यादा जान नहीं है। लेकिन वही बेटियां जब भूमंडल का अर्थ होता है बच्चों जब नदियां ज़मीन पर आती हैं। अभी जैसे हमने जब स्टार्टिंग के लेसन में मैंने आपको कहा था कि जब हम अभी राप्ती नदी हम देखते हैं, राप्ती नदी में आप देखते हो कि सरजू जी की विशाल नदी है तो वो ज़मीन पर ही है। अब ज़मीन पर वो है तो अब वो वहाँ पे कितनी विशाल लग रही है कि उसमें नौका चलती है, लोग नहाते हैं, उसे पार करने के लिए हमें नाव से जा बैठ कर फिर वो पार किया जाता है। तो ठीक इसी चीज़ को यहाँ पर भी लेखक यही दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हिमालय की बेटियां, जैसे हिमालय की बेटियां हैं, ये हिमालय उनके क्या है, पिता हैं, और पिता की गोद से जब ये बच्चियां उतरती हैं तो उतरने के साथ वो कैसे एक बड़ा रूप या बड़ा आकार ले लेती हैं। उसी चीज़ को यहाँ पे लेखक ने दर्शाया है कि इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाके। अर्थात यहाँ पर लेखक यही दर्शा रहे हैं कि जब ये वहाँ से उतरती हैं तो ये पतली पतली पगडंडियों से कैसा होता है, पानी अपना आकार खुद लेती है, कभी खूब उछलती है, कभी खूब कूदती है, कभी ऐसा लगता है कि पानी बहुत खिलखिलाकर हंस रही है। तो ये लगातार हंसते जाना, यानी कि वो क्या खुश होकर पगडंडियों से उतरती है। तो पगडंडियों से उतरने पर यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी बच्चों कि जैसे पगडंडियों से जब हम उतरते हैं किसी छोटी जगह से निकल के आने में हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब हमें एक बड़ा रूप या एक बड़ा आयाम जब हमें मिल जाता है किसी चीज़ को, अगर आपके सुपुर्द कोई काम कर दिया जाए और उससे कहा जाए कि इसको आप खूब अच्छे से करना, तो शुरुआत में निकलने में तो बहुत आसान होता है। जैसे हम छोटी क्लास में जब पढ़ते थे तो छोटी क्लास में ABCD कैसे फटाफट रीड हो जाती है, पोएम कैसे रीड हो जाती है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर नदियाँ जब छोटी पगडंडियों से निकलती हैं तो बहुत खिलखिलाकर, खुश होकर और लगातार हंसते हुए, और भाव भंगी का अर्थ होता है बच्चों कि भावना से युक्त, यानी उनके अंदर एक भावना सजीव रूप ले चुकी होती है। उनका यह उल्लास
लेखक को ऐसा लगता है कि जब वो उतरती हैं, मतलब मैदान में जब आती हैं, यानी धरती पर जब वो आती हैं, तो उनका यह खुशी या उनका ये उल्लास, ये खुशी, ये गायब क्यों हो जाता है। ऐसा लेखक यहाँ दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में बच्चों, यहाँ पे लेखक ने इसी बात को दर्शाया है कि जब भी वो हिमालय के कंधे पर चढ़ता है, तो अब जब उसे देखता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। आश्चर्य इसलिए होता है कि उसकी दुबली पतली गंगा, यमुना और सतलज नदियाँ तो इतनी दुबली पतली होकर भी लेकिन मैदानों में जाकर इतनी विशाल यानी इतनी बड़ी कैसे हो जाती हैं। और इसके साथ साथ उनका उछलना और कूदना या खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, उनकी ये श्रद्धापूर्वक जो उल्लास होता है, ये कहाँ गायब हो जाता है मैदानों में जाकर। तो यहाँ पर हमारा ये पैराग्राफ खत्म होता है। ठीक है।